students, I am Arun Chaudhary and you are watching your favorite channel AC Study Point. So as mentioned here, today we are going to solve the NCERT Class 8 Math Rational Number Exercise 1.2. Okay. So in previous video we have already solved exercise 1.1. So today we are going to solve exercise 1.2. ठीक है. सो आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2 की क्वेश्चंस. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले नंबर से देखिए, यहाँ पर है रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन द नंबर लाइन. ठीक है, हमें क्या करना है, ये जो नंबर्स है 7/4 और -5/6, ये दो नंबर को हमें रिप्रेजेंट करना है. किस में रिप्रेजेंट करना है? नंबर लाइन में. ठीक है, हमारे थ्योरी क्लास में हमने पूरे डिटेल्स में पढ़े हैं किस तरह से नंबर लाइन में शो किया जाता है और किस तरह से दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करते हैं. ठीक है, इंसर्ट करते हैं, सब एक बार हम लोग डिटेल्स में पढ़े हैं और ये एक्सरसाइज में हमें उसे अप्लाई करनी है. ठीक है, तो चलिए सबसे पहला नंबर से स्टार्ट करते हैं. सपोज ये नंबर 1 है. हमारा क्वेश्चन क्या है, ये 7/4. ठीक है, 7/4 को हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन में. ठीक है, बहुत इजी है. देखिए 7/4, ये अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या है, एक प्रकार का ये जो है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. अगर हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में करें 7/4 को तो इस तरह कर सकते हैं. ठीक है, 4 1 जा 4, ये हो गया 3, मतलब 1 3/4. ये हम लिख सकते हैं 1 3/4, ऐसे लिख सकते हैं. 7/4 को 1 3/4. इसका मतलब ये भी हो सकता है कि 1 3/4, ऐसे भी लिख सकते हैं. जैसे आपके एग्जाम में कोई मार्क्स आए, जैसे मार्क्स आए मान लो 2 1/2, इसका मतलब क्या है, 2 और हाफ. मतलब आपके मार्क्स जो हैं 2 आए और उसके बाद और हाफ आए, मतलब 2.5 मार्क्स हैं. इसी तरह से ये 1 3/4 जो है 1 + 3/4 है. एक्चुअली में देखा जाए तो क्या है, इसमें 1 मिला हुआ है और ये 3/4, मतलब 1 जो है वो होल है और जो सेकंड जो फ्रैक्शन है वो 4 पार्ट का 3 पार्ट आपको मिला है. तो हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बहुत ही सिंपल है. देख लिए, ये क्या है, ओरिजिन सेंटर मतलब 0. मैंने आपको थ्योरी क्लासेस में बताया है कि जब भी हम 0 से राइट जाते हैं ये पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, 0 से लेफ्ट जाते हैं तो नेगेटिव नंबर होते हैं. 0 से जब भी राइट जाएं तो ये नंबर इंक्रीज होते हैं, 0 से लेफ्ट जाएं तो नंबर डिक्रीज होते हैं. ये बेसिक चीज़ें स्टूडेंट याद रखिएगा. तो यहाँ क्या है, हमें 1 + 3/4, हमारे जो 7/4 है ये बन के आ गया 1 + 3/4. मतलब कि हम तो पहले 1 तो पूरा ले ही लेंगे. ठीक है, 1 है, उसमें ऐड क्या करेंगे 3/4, मतलब 1 से 2 के अंदर जो भी नंबर है उनमें से हम 4 पार्ट करेंगे और 3 पार्ट को लेंगे. तो चलिए 4 पार्ट करते हैं. 1 2 3 4, ये हमारा 2 है. ठीक है, 0 से 1 एक पार्ट, 1 से 2 जो है वो हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये जो है डिनोमिनेटर 4 है, इसीलिए 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे और लेंगे हम 3 पार्ट. तो काउंट करते हैं यहाँ से, ये 1, ये 2 और ये 3, ये हमारा क्या है 3/4 है. 3/4 मतलब कि जब हम ये लिए, ये टोटल यहाँ से यहाँ 1 लिए और ये 3/4 लिए, मतलब कि ये हमारा हो गया कितना 7/4. ये पॉइंट जो है हमारा 7/4 कहलाएगा. समझ में आया? क्योंकि यहाँ पर 7/4 का मतलब होता है 1 में हम और क्या लेते हैं 3/4 ऐड करते हैं. मतलब कि मैंने यहाँ पर पूरा 1 ले चुका और उसके बाद जो सेकंड 2 था उसे मैं 4 पार्ट से 3 पार्ट ले लिया. मतलब कि ये 1 पार्ट 2 पार्ट और 3 पार्ट ये ले लिया. मतलब कि ये हमारा पॉइंट हो गया 7/4. क्लियर है? अगर इसे भी हम 4 पार्ट में डिवाइड करना चाहें, ऐसे 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये हमारा 0 है. ये क्या है हमारा 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/4. ओके, ये 7/4. इसे अगर हम लिखना चाहे इस तरह से लिख सकते हैं. हम ये क्या लिख सकते हैं, 1/4. ठीक है, ये 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4. इस तरह से भी हम लिख सकते हैं 7/4. तो इसे इतने लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 0
और 1 के बीच में हमें कोई नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 0 हमारा होल है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इस तरह से लिखते हैं 1/4 2/4 करते करते, यहाँ पर बहुत सारे बुक्स में भी दिए गए हैं, तो उतना लिखने की ज़रूरत नहीं, हम ऐसे सिंपल कर सकते हैं। ठीक है, 1 + 3/4, 1 को डायरेक्ट लेंगे और 3/4 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से अगर लिखा जाए तो ये हमारा रिप्रेजेंट हो गया नंबर लाइन बीट 1 के। ठीक है, अगर ठीक है, ओके, समझ गए। इसे मैं रब करता हूँ, सेकंड बिट देखते हैं। अच्छा ठीक है, ये देखिए सेकंड बिट क्या है, -5/6, -5/6। ओके, ये है -5/6। अब यहाँ पर देखने वाली चीज़ एक है, ये जब भी प्लस होता है तो हमें 0 से राइट जाना होता है, अगर माइनस है तो हमें 0 से लेफ्ट आना है। तो हमारा नंबर लाइन किस तरह से होगा, ये यहाँ पर 0 है, हमें 0 से लेफ्ट आनी पड़ेगी क्योंकि ये हमारा माइनस में है। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड, पहले देखेंगे कि ये हमारा 0 से राइट जाएगा या 0 से लेफ्ट जाएगा। ये नंबर हमको कैसे पता चलेगा, अगर यहाँ पर प्लस साइन है तो 0 से राइट जाएंगे, अगर माइनस साइन है तो 0 से लेफ्ट जाएंगे, क्योंकि यहाँ माइनस है, मैंने हमें लेफ्ट जाना, ये तो डिसाइड हो गया। पर कितना जाना है ये हमें देखना है। यहाँ पर डिनोमिनेटर कितना है, 6, तो हमें 0 से -1 के अंदर 6 पार्ट में डिवाइड, 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए करते हैं, ये हो गया 1 2 3 4 5 6, ये वाली हमारे -1 हो गई। क्लियर है, 0 से -1 के अंदर हमें कितने पार्ट में डिवाइड करना है, क्योंकि डिनोमिनेटर 6 है, हमें 6 पार्ट में डिवाइड करनी है। ठीक है, इसके बाद लेने कितने पार्ट है, ये न्यूमरेटर चेक कीजिए, 5 है, तो हम पीछे जाएंगे 5 पार्ट, यहाँ से मैं लूँगा, ये देखिए ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ये वाली हमारी हो गई -5/6। क्लियर है, मतलब कि हम 7/4 और -5/6 को किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, हम ये रिप्रेजेंट करके दिखा दिए, इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे। ये वाली पॉइंट हमारी हो जाएगी, कहीं पर ऐसे डॉट लगाया हो रहा था, कहीं पर सर्कल किया हो रहा था, आप एरो कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, पर टीचर को पता चलनी चाहिए कि ये वाली पॉइंट -5/6 है। ठीक है, क्लियर है, तो ये नंबर 1 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आइए नंबर 2 में, नोट करना है, नोट कर लीजिए। चलिए नंबर 2, अच्छा यहाँ पर देखिए, रिप्रेजेंट -2/11, -5/11, -9/11 ऑन द नंबर लाइन। तो स्टूडेंट एक चीज़ यहाँ पर आप देखिए, बहुत ही इजी हो गया आपको यह क्वेश्चन, इसलिए कि यहाँ पर सारे नंबर्स नेगेटिव हैं, सारे नंबर्स नेगेटिव है, मतलब ये डिसाइड हो गया कि हमें 0 से लेफ्ट की ओर आना है, 0 से लेफ्ट की ओर आना है। अच्छा, ये तो पहला बात है, डिसाइड हो गया। अब हम करेंगे क्या, आना कितना स्टेप है, तो उसके लिए हम पहले नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए ये हो गया हमारा 0, क्योंकि ये नेगेटिव है, हमें नेगेटिव मतलब 0 से लेफ्ट आनी है। अब देखेंगे हम डिनोमिनेटर कितना है, 11 है, तो हम इसे 0 से -1 के अंदर 11 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 11 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। करते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये 10 और ये 11, ये हमारी -1 हो गई। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 0 से -1 के अंदर हमें 11 पार्ट में डिवाइड करनी थी, हमने कर ली। हमें नेगेटिव साइड में जाना था, चले आए। अब देखते हैं कौन सी जगह में कौन सी पॉइंट लाए करती है। सबसे पहला है ये देखिए -2/11, यहाँ से काउंट कीजिए, ये हो गया 1, ये हो गया 2, तो ये वाली पॉइंट -2/11, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद -5/11, ये तो -2 आ चुके थे, -3 -4 -5, ये वाली पॉइंट आपकी -5/11, कोई इश्यू है, कुछ भी नहीं। उसके बाद क्या है, -9/11, ये तो ऑलरेडी हम लोग 5 तक पहुंच चुके हैं, यहाँ से और काउंट कीजिए आगे, 6 -6 -7 -8 -9, ये वाली पॉइंट आपकी -9/11। क्लियर है, और एक बार रिमाइंड कराता हूँ, देखिए जब भी इस तरह के नंबर मिले और एक ही नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना हो,
तो आप पहले ये डिसाइड करेंगे कि हमें जीरो से राइट जानी है या जीरो से लेफ्ट जानी है। ये कैसे पता चलेगा? ये यहाँ पर नंबर के जो सिंबल होंगे उससे पता चलेगा। अगर नेगेटिव है तो जीरो से लेफ्ट आनी है, अगर पॉजिटिव है तो जीरो से राइट जानी है। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद हमें फिर देखना है कि डिनोमिनेटर कितने हैं। अलग अलग अगर डिनोमिनेटर हैं तो थोड़ा कैलकुलेशन करना है। अगर डिनोमिनेटर सारे सेम है तो सीधे जितने डिनोमिनेटर हैं उतने पार्ट में आप डिवाइड करेंगे, या तो राइट जाना हो या तो लेफ्ट जाना हो, दोनों ही केस में। क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव है, हमने लेफ्ट आए। ठीक है, 0 से -1 के अंदर में 11 पार्ट हम डिवाइड कर दिए। उसके बाद क्या करना है, थर्ड स्टेप में क्या करना है, आपको ये जो न्यूमरेटर है काउंट करना। न्यूमरेटर जितना उतने स्टेप पीछे आइए। -2 है तो आप 1 2 स्टेप आ गए। माइनस बोलने की जरूरत नहीं क्योंकि हम पीछे आ रहे हैं, मतलब माइनस ही आ रहे हैं। ये 5 है तो 5 स्टेप आ जाइए। 9 है तो 9 स्टेप आ जाइए, 0 से 9 स्टेप। बस वही पॉइंट आपकी हो जाएगी। ये -9/11, 5/11, -2/11 ऐसे चलते रहेगी। क्लियर? चलिए, ये नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। आइए यहां पर देखिए, राइट 5 रेशनल नंबर व्हिच आर स्मॉलर देन 2, व्हिच आर स्मॉलर देन 2। अच्छा, पहले हम रिप्रेजेंट करते हैं यहां पर 2 को। देखिए ये है 0, ये 1, ये 2। हमारी ये नंबर 3 है ना, ये नंबर 3 है। क्लियर? अच्छा, यहां पर क्या देखना है हमें, 5 रेशनल नंबर व्हिच आर स्मॉलर देन 2, 2 से छोटा। मैं कब क्या बताया था आपको कि जब भी आप राइट जाते हैं तो नंबर इंक्रीज होती है, जब भी हम लेफ्ट जाते हैं तो नंबर डिक्रीज होती है। यहां पर क्या है, स्मॉलर देन 2, 2 से स्मॉलर मतलब 2 से छोटा, मतलब कि हम बैक जाएंगे तभी तो नंबर हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो स्मॉलर है। इसके पीछे अगर मैं आऊं यहाँ, ये आऊं तो ये क्या है, -1, ये क्या है -2, ये क्या है -3, इस तरह से। तो अगर हमें 2 से स्मॉलर नंबर लिखनी है कितना, 5, तो मैं अगर 2 से स्मॉलर मतलब बैक आ जाऊं तो द नंबर स्मॉलर देन 2 आर 1, 0, -1, -2, -3। सारे नंबर स्मॉलर देन 2 है। ये सब क्या है, लेस देन 2, स्मॉलर देन 2। हो गई बात खत्म। यहाँ पर क्या है, राइट 5 रेशनल नंबर व्हिच आर स्मॉलर देन 2। तो ये तो 2 रह गए हमारे, इससे स्मॉलर। 2 से छोटा क्या है, 1, 1 से छोटा क्या है, 0, 0 से छोटा क्या है, -1, -2 से छोटा क्या है, -2, -2 से छोटा क्या है, -3। क्योंकि इधर तो हमारे नंबर डिक्रीज होते हैं ना। हो गई बात खत्म। और अगर डिटेल्स में जाना चाहे तो देखिए 1 और 0 के अंदर क्या आते हैं, और हाफ भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर आप हाफ भी लिख सकते हो। ठीक है, इसको भी जोड़ सकते हो, ऐसा भी लिख देंगे तो चलेगा। अच्छा, इसके बाद हमें तो राइट जानी नहीं, यहां पर अगर जाएंगे तो ये क्या होगा, -हाफ आएगा। ठीक है, -1 और -2 के अंदर फिर भी है 1 1 पर -1 1/2 भी आ सकते हैं। तो हम इसे -3/2, तो यहाँ पर -3/2 भी हम लिख सकते हैं। तो आप अगर लिखना चाहो तो ये 2 से जो छोटे नंबर 1 लिख सकते हो, हाफ लिख सकते हो, 0 लिख सकते हो, -1/2 लिख सकते हो, -1, -3/2, -2, ऐसे बहुत सारे नंबर हैं। पर ये सब नंबर ना लिखे तो ही बेहतर है। आप सीधे यहाँ पर 0, -1, -2, -3 ऐसे लिखते जाएंगे, हो गया। क्लियर है? तो नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं। समझ गए ना? ये जैसे 0 और 1 के बीच में हाफ भी आता है ना, 0 और 1 तो होल नंबर है। उससे अगर 1 से छोटा और 0 से बड़ा लें तो 1/2 भी है, 1/4 भी हो सकता है। पर उतने डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है। सिंपल 5 रेशनल नंबर आपको लिखनी है, सीधा 5 ना 2 से छोटे 0, 1, -1, -2, -3 ऐसे लिखते चलेंगे आप। ठीक है, 5 रेशनल नंबर हो जाएगी। और अगर इंसर्ट करना चाहें डिटेल्स में और थोड़े छोटे तो ये -1/2, -3/2 इसके बीच में है, -2 के इसमें 2.5 इसके बीच में 2.5, 2 और 3 के बीच में 2.5 भी आ सकता है। यहाँ पर भी जैसे 2 है, 2 के बाद 3 आता है, मैं 2 के बाद 2 1/2 भी कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद 3 कर सकता हूँ, ऐसे हो सकते हैं। क्लियर है? तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, 5 रेशनल नंबर व्हिच आर स्मॉलर देन 2 आर 1, 0, -1, -2, -3 कंप्लीट। बस ठीक है, लिखिए। ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैंने बता दिया कि ये सब नंबर भी लाए करते हैं, पर आप ये होल नंबर जैसे ऐसे लिख दोगे तो सुविधा रहेगा आपको।
ओके, नेक्स्ट कम टू नंबर 4. नंबर 4 देखिए, फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन -2/5 और 1/2. ये थोड़ा समझने वाली है नंबर, लेकिन फिर भी देखिए आसान है. मैं आपको बताता हूँ. 2/5 ना, ये 2/5, -2/5 और 1/2. ठीक है, जब भी ऐसे नंबर आए, जब भी ऐसे 5 रेशनल नंबर, 10 रेशनल नंबर, कभी भी नंबर आए, इसके पीछे और भी नंबर्स आएंगे, जब भी ऐसा नंबर आए आप सीधा 10 की फंडा इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, ये एक यूनिक तरीका है, मैं बता रहा हूँ इसको. आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी आप अगर इसे 10 के फंडा अप्लाई करेंगे. क्या है 10 की फंडा? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि -2/5 है. डिनोमिनेटर सबसे पहले सेम करनी है आपको. क्या करनी है? डिनोमिनेटर सेम करनी है. यहाँ पर 5 और 2, इसके जो एलसीएम लेना होगा. डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या होगा? 5 और 2 के एलसीएम लेना पड़ेगा. एलसीएम क्या हो जाएगा? सीधी 10, 10 है. एलसीएम इसकी 10 है. आप क्या करेंगे? ऐसे आप डिनोमिनेटर को 10 करने की कोशिश करिए, डिनोमिनेटर सेम करने की कोशिश करिए, तभी कंपेयर करने में आसान होगा. क्या करेंगे यहाँ पर? 2 और ये 5. ठीक है, इसमें क्या मल्टीप्लाई करूँ? डिनोमिनेटर सेम करने के लिए, 10 करने के लिए मैं 2 मल्टीप्लाई करूँगा. यहाँ पर भी मैं 2 करूँगा. ये क्या हो जाएगा? 4/10. ठीक है, -4/10 है ना, ये -4/10. क्या ये? -4/10. अच्छा, उसके बाद ये 1/2 है. 1/2 को भी मैं ऐसे 1 × 2 × करूँ. ये जो नीचे वाली नंबर है इसे मैं 10 करना है. क्या मल्टीप्लाई करूँ? यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई करूँ, तो ऊपर भी 5 मल्टीप्लाई करनी है. ये हो जाएगा क्या? 5/10. 5/10. अच्छा, अब देखिए हमारे ये -4/10 और 5/10, हमें 10 रेशनल नंबर निकालनी है. तो -4/10 और ये 5/10 के अंदर में -3/10, -2/10, -3/10. ठीक है, इस तरह -1/10, 0, ये सब आ रहे हैं. फिर +1/10, +2/10. तो इसमें अंदर में 10 रेशनल नंबर काफ़ी नहीं हो रहे हैं. क्या हो रहे हैं? यहाँ पर आप चेक कर सकते हो. देखो जिस तरह से स्टूडेंट, ये क्या है? 0 है. ठीक है, ये अगर मैं लूँ यहाँ पर -4/10, इसके बाद ये क्या होगा? -3/10, ये -2/10, ये क्या हो जाएगा? -1/10. इस तरह से चलता रहेगा. ठीक है, तो ये क्या है अभी इसके अंदर हमारे. उसके बाद देखिए ये 0 है. हाँ, ये हमारा जैसे 0 है, 0 के बाद ये हमारा क्या है? इसके अंदर फिर यहाँ पर ये 1 है. मैं अगर इसे क्यों, तो ये 1/10, 2/10, 3/10, इस तरह से नंबर आएंगे. इस तरह से नंबर आएंगे ना. तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? सबसे पहला करेंगे, देखिए इस तरह से, ये है हमारा -2/5 और ये 2/5. इसमें हम क्या करेंगे? पहले डिनोमिनेटर कर दिए. इसको हम क्या करेंगे यहाँ पर? अगर आप करना चाहो तो यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई कर सकते हो. ठीक है, 10 मल्टीप्लाई, जो मैं 10 का फंडा बता रहा था, आप क्या करेंगे? यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई कर दिए. ठीक है, यहाँ पर भी 10 मल्टीप्लाई कर दिए. ये कितना हो गया आपकी? देखिए -40/100. यहाँ पर भी मैं अगर 10 मल्टीप्लाई करूँ तो क्या हो जाएगा? ये यहाँ पर 10 करूँ तो ये क्या हो जाएगा? 50/100. ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं जिस तरह से. देखिए ये जो -2/5 था ये बन के आ गया -40/100, और ये जो 1/2 था ये बन के आ गया 50/100. अब इसके अंदर हजारों नंबर आप लिख लो जितना भी होते हैं. ये तो 0 है ही. ठीक है, ये क्या है? -40/100. मैं इधर क्या करूँ? ये इसके बीच के में -39/100, -38/100, ये सब नंबर हैं. ठीक है, -40 से बैक चलेंगे, -39, फिर -38, फिर यहाँ पर -37/100, फिर -36/100, ऐसे चलता रहेगा. ये तो पूरा कहाँ तक चलेगा आपका? देखिए ये +49/100. मतलब आप गिन लीजिए, यहाँ पर इतने सारे रेशनल नंबर आ गए कि आप गिन भी नहीं पाओगे.
ठीक है। तो आराम से आपका ये जो 10 वाली फंडा है ये लगाओ आप, तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि मुझे 10 रेशनल नंबर निकालना है या 20 रेशनल नंबर। आपके बुक में 10 से ज़्यादा है नहीं, लेकिन आप अगर ऐसा 10 वाली फंडा लगाएंगे, 10 से पहले सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे 10 मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में सेकंड स्टेप में। उसके बाद जो नंबर बन के आएगी आपके यहाँ पर -2/5 बन के आ गई -40/100, और ये 1/2 बन के आ गई 50/100। इसके अंदर में बहुत सारे नंबर आ सकते हैं, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पर -40 से डिक्रीज करते जाइए, -40 से -39/100, 38/100, 37/100, इस तरह से 36/100, ठीक है, 35/100, उसके बाद +49/100 तक आ रहे हैं। आप इसमें से सिर्फ आपके 10 जो रेशनल नंबर है आप इसमें इंसर्ट करिए और कंप्लीट कीजिए, ठीक है। तो ये हमारी हो गई नंबर 1 2 3 4 तक कंप्लीट हो गई। इसे आप नोट कीजिए और इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में हम जो 5 6 7 और 3 नंबर है उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, अब फटाफट से नोट कीजिए, इसके बाद वाली वीडियो में हम लोग करते हैं। ओके, तो आपने स्टूडेंट्स नंबर 4 तक लिख लिए थे। अब नंबर 5 से देखेंगे, जो बची हुई नंबर को हम सॉल्व करेंगे। तो नंबर 5 हमें क्या कर रहा है, देखिए, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन देखिए ये बिटवीन 2/3 एंड 4/5, ठीक है। आपको लिखनी है फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 4/5। मैंने आपको पहले बताया था सबसे पहला काम करना क्या है, ये जो 2/3 और 4/5 है इसके जो डिनोमिनेटर है ये डिनोमिनेटर को आपको सेम करनी है। डिनोमिनेटर सेम कैसे करेंगे, ये दोनों की एलसीएम निकालेंगे। 3 और 5 की एलसीएम कितनी होगी 15, मतलब कि डिनोमिनेटर को 15 बनाना ये आपका पहला काम है। चलिए देखते हैं, ये हमारे 2/3, ये जो 2/3 है ये 2 × 3 × ये 2 जो है 2/3 हमें डिनोमिनेटर कितनी बनानी है, ये दोनों की एलसीएम जितनी होगी वही नंबर हमें करना है। तो ये 15 है, हम यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई करें तो ये 15 होगा, तो न्यूमरेटर में भी वही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 2 = 10 डिवाइडेड बाय 15, ठीक है, पहली वाली हो गई। दूसरी क्या है 4/5, ये 4/5 हम करेंगे 4 × और 5 × यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये डिनोमिनेटर 15 हो जाए, 3 मल्टीप्लाई करेंगे। जो भी वाट एवर विल मल्टीप्लाई इन द डिनोमिनेटर सेम थिंग यू हैव टू मल्टीप्लाई इन द न्यूमरेटर, ये रूल है। तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं 3, ये हमारा हो गया 12/15, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, एक चीज देखने वाली चीज है, यहाँ पर वो 10 का फंडा काम आने वाला है। बहुत ही इजी होगा अगर ये फंडा आप अप्लाई करेंगे तो। कैसे, देखिए, आपको 5 रेशनल नंबर निकालनी है। 10/15 और 12/15 के अंदर में 10/15 के बाद 11/15, उसके बाद 12/15 आ रहा है, मतलब कि सिर्फ एक ही रेशनल नंबर अभी हमारा इसके बीच में आ सकता है। 10/15 और 12/15 के अंदर में 10 के बाद सिर्फ 11/15 ही एक ऐसा रेशनल नंबर है जो इसके अंदर में आ रहा है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें 10 का फंडा अप्लाई करना है। क्या करना है, यहाँ पर जो ये 10 × 15 × जब भी हम डिनोमिनेटर को सेम कर देंगे उसके बाद वाली स्टेप में सिर्फ 10 मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में, हर केस में, ठीक है। तो यहाँ पर आप 10 मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पर भी 10 मल्टीप्लाई कीजिए। ये आपकी क्या हो जाएगी 10 10 × 100/150, और ये हो जाएगी आपकी क्या 12 × 15 × यहाँ भी 10 करो, यहाँ भी 10 करो, ठीक है, 120/150, ठीक है। और एक बार से बताता हूँ, देखिए, सबसे पहले आप जो भी रेशनल नंबर हो उसके डिनोमिनेटर सेम करेंगे। एलसीएम लेने के बाद मैंने डिनोमिनेटर सेम कर दी। सेकेंड स्टेप में आप क्या करेंगे, जो भी डिनोमिनेटर रहेगा उसमें 10 मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों ही केस में 10 अगर नीचे मल्टीप्लाई किए तो ऊपर भी हमें 10 मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब देखिए जो नंबर निकल के आता है ये क्या है हमारा, ये 100/150 और ये 120/150, यानी कि ये हमारा जो 2/3 था ये बन के हो गया 100/150, और ये वाली नंबर जो है
5, ये बन के आ गया 120/50। अब इसके अंदर लिखिए जितना रेशनल नंबर है 100/150, ठीक है। इसके अंदर क्या है ये 101/150, ठीक है। फिर 102/150, 103/150 चलते गया। यहाँ तक कहाँ तक जाएगा आपके, ये जाएंगे 119/150। नंबर ही नंबर पड़े हैं, ले लो कितने, आपको 10 नहीं लिखने थे ना, यहाँ पर कितने लिखने थे 5 रेशनल नंबर। देखिए आप ये 101/150, 102/150, 103/150, 104/150, 105/150, बस ये 5 लिख दिए। 1 2 3 4 5 हो गए, कोई लफड़ा नहीं है। क्योंकि आपको जब भी इस तरह के नंबर मिले आप एलसीएम निकालो, एलसीएम सेम करो और 10 से मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद देखो इसके अंदर नंबर ही नंबर मिलेंगे। आप यहाँ पर 105 है ना, 106, 107, 108, 119 तक के नंबर लिख सकते हैं। अगर 20 रेशनल नंबर भी हो तो उसके अंदर में आ जाएगा, लेकिन मैक्सिमम आपके 10 तक ही हैं। तो ये 10 वाली फंडा यहाँ पर बहुत अच्छे से आप लगा सकते हो, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे बिट 3 की तरफ, ठीक है। बिट 3 ये क्या है, देखिए 1/4 एंड 1/2, 1/4 1/2। अब हम इसे लिखेंगे 1/4 का मतलब 1 × 4 × ये पहले बना के रख देंगे, और ये क्या है 1/2 का मतलब 1 × 2 × ऐसे लिखें। अब क्या करेंगे 4 और 2 का एलसीएम निकालेंगे। 4 और 2 की एलसीएम कितनी होगी 4 होगी। 4 मतलब कि आप डिनोमिनेटर को 4 करना है। यहाँ पर ऑलरेडी 4 है, मैंने 1 मल्टीप्लाई किया, 1 मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 1/4। इसे क्या करना है 2 मल्टीप्लाई करो, 2 मल्टीप्लाई करो, ये 2/4, ठीक है। 1/4 2/4, ये पहला स्टेप कंप्लीट हो गया कि हमारा डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब 10 वाली फंडा लगाओ यहाँ पर, ये 10 × करो, यहाँ पर भी 10 × करो, ठीक है। यहाँ पर भी 10 × करो, यहाँ पर भी 10 × करो, तो ये क्या हो जाएगा 10/40, और ये हमारे हो जाएगी क्या 20/40। मतलब कि ये निकल के आया यहाँ पर 10/40 और ये 20/40। अब इसके अंदर में रेशनल नंबर आप डालिए, आपको कितना रेशनल नंबर डालना है 5 रेशनल नंबर। तो 10/40 मतलब कि ये 11/40, ठीक है, 12/40, 13/40, 14/40, ठीक है, 15/40, ठीक है। ये सब चलता गया। आपको 5 लिखने हैं, आपने 5 लिख दिया। इसके अंदर और भी है 16/40, 17 अप टू 19/40 तक आप रेशनल नंबर इसके अंदर लिख सकते हैं। पर हमें ज़रूरत क्या है सिर्फ 5। हमने 5 नंबर 10 के बाद 11/40, 12/40, ये 5 रेशनल नंबर लिख दिए। तो क्वेश्चन होगा 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/2 इज और आर 11/40, 12/40, 13/40, 14/40, 15/40। क्लियर है, चलिए लिखिए इसे। बस ये 10 वाली फंडा याद रखो और कोई भी प्रॉब्लम इस तरह के नंबर में और आगे नहीं होगी, ठीक है। चलिए अब 6 के ओर बढ़ते हैं। नंबर 6, राइट 5 रेशनल नंबर ग्रेटर देन -2। देखिए यहाँ पर ये क्या है आपके ओरिजिन है, ये 0, यहाँ पर क्या है ये 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर क्या है -1, यहाँ पर -2, ठीक है। तो ये जो नंबर है राइट 5 रेशनल नंबर ग्रेटर देन -2। हम आपको बताए थे कि जिस भी नंबर के राइट साइड जाएंगे तो ग्रेटर होगा, लेफ्ट साइड जाएंगे तो स्मॉलर होगा। तो यहाँ पर अगर हमें ग्रेटर करना है ग्रेटर, तो हम क्या जाएंगे ये -2 से राइट जाएंगे। तो आपको लिखने कितने हैं 5। तो 5 रेशनल नंबर ग्रेटर देन -2 आर क्या हो जाएंगे -1 0 -1 0 1 2, इसके बाद क्या है ये 3, बस ये सारे नंबर हैं ग्रेटर। वेरी सिंपल। राइट 5 रेशनल नंबर ग्रेटर देन -2 से बड़े और 5 रेशनल नंबर लिखिए। बड़ा होने के लिए हम क्या करते हैं, जब भी राइट साइड जाते हैं नंबर इंक्रीज होती है, तो -2 के बाद और 5 रेशनल नंबर बनाते जाएंगे। -1 0 1 2 3, ये 4 5, सभी तो -2 से बड़े हैं।
बहुत सारे बुक में क्या दिखे, ये 1 और 2 के अंदर में हाफ दे दिए हैं, ठीक है। 4 एंड 5 के अंदर में 4 एंड हाफ है, ये सब तो है। ये 3 एंड 4 के अंदर में 3 एंड हाफ भी है, तो ये सब भी नंबर्स हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन आपको इतना मिक्स फ्रैक्शन और इतने क्रिटिकल लिखने की जरूरत नहीं है। -2 से बड़े जितने भी सारे नंबर्स रेशनल है, ये सारे नंबर रेशनल कहलाते हैं। और -2 से 5 रेशनल नंबर राइट साइड में काउंट करते जाइए, 5 स्टेप तक जाइए, जितने हो रहे हैं और लिख दीजिए, सीधी बात है। और ये फ्रैक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर? चलिए, नंबर 6 भी हो गया, ये तो सबसे ईजी था। अब आते हैं नंबर 7 की तरफ। नंबर 7 ये तो वही है। देखिए आप नंबर 5 को कंपेयर कीजिए, नंबर 7 सेम ही है। फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 3/4, 3/5 एंड 3/4, यही है ना। चलिए अब क्या करेंगे, हमें पहले देखना है ये 3/5, ये क्या है हमारी 3/5, 3/5। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू और 5 इंटू। ये 3/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू और 4 इंटू। ओके, पहली काम क्या करना है हमें, ये दोनों की क्या एलसीएम निकालनी है। एलसीएम हमारा 5 4 जा 20, 20 एलसीएम हो गया। अब हमें डिनोमिनेटर को 20 करना है, यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करेंगे 4, तो यहाँ पर भी 4, 4 3 जा 12, 12/20। ये क्या है यहाँ पर 5 जा 20 होता है, तो 5 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 5 करेंगे, ये हो गया क्या हमारा 15/20। अच्छा, अब देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर हमें 10 रेशनल नंबर इंसर्ट करना है। क्या करना है, 10 रेशनल नंबर। लेकिन 12/20 और 15/20 के अंदर 13/20, 14/20 सिर्फ 2 ही रेशनल नंबर आ रहे हैं। 12/20 और 15 के अंदर में 13/20 और 14/20 2 ही रेशनल नंबर आ रहे हैं। तो यहाँ पर फिर क्या अप्लाई करेंगे, 10 वाली फंडा अप्लाई करेंगे। बस सीधी बात, यहाँ पर 10 इंटू करिए, यहाँ पर भी 10 इंटू कीजिए। ये 120, ये वाला 200। यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, 10 इंटू करेंगे, 10 इंटू करेंगे, ठीक है। ये 150/200। ओके, तो ये हमारी अब आ गई 120/200 और ये आ गई 150/200। तो ये जो है 3/5 हमारा अब बन के आ गया 120/200 और ये 3/4 बन के आ गया हमारा 150/200। इसके अंदर में हमें कितने रेशनल नंबर लिखने थे, 10 रेशनल नंबर थे। तो ये देखिए यहाँ पर 120 है, तो 121/200, 122/200, 100, हाँ क्या इस तरह से 123/200 ऐसे चलता जाएगा। आपको 149/200 तक की रेशनल नंबर यहाँ पर मिल गई, ठीक है। तो ये 10 का 20 30 तक आपको मिल गया। तो ये 10 वाली फंडा अप्लाई करेंगे तो कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। अब जैसे 120 है, ये 150 है, इसके अंदर में 10 नंबर्स आप लिख दो। 120 है, 121, 122, 123, 24, 25, 25, 126 ऐसे करके जहाँ तक 10 होते हैं 10 रेशनल नंबर लिखिए, बाकी बंद कीजिए। 121/200 1, 122/200 2, 123/200 3, ऐसे करके अगर 10 तक लिख देंगे तो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और 149/200 तक आप लिख सकते हो अगर ये 10 वाली फंडा लगाएं तो। और उसके बाद काउंट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि इसके अंदर मेरे इतने रेशनल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। जिस तरह से यहाँ पर देखिए 120 और 100 कितने थे यहाँ पर आपकी 12 और 15 के अंदर में 13 14 2 ही रेशनल नंबर आ रहे थे। तो हम क्या करेंगे, पहले एलसीएम को सेम करेंगे और 10 इंटू कर देंगे। 10 इंटू कर देंगे तो इतने लंबे रेशनल नंबर की सीरीज आ जाएगी कि आपकी 10 हो, 20 हो, 5 हो, 6 हो, सारे रेशनल नंबर आ जाएंगे। तो ये वाली इसलिए मैंने आपको बताया 10 वाली फंडा आप अप्लाई करो और कितने भी रेशनल नंबर उसके अंदर इंसर्ट करना हो आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरह से हमने आज की जो एक्सरसाइज 1.2 था ये सारे नंबर क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।